अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह का शुक्र है जी, हमने माशाल्लाह आधे रोजे तो गुजार लिए हैं बे बिला किसी बीमारी के, बिला किसी उजर के। हमने माशाल्लाह बड़ी आसानी से हाफ रोजे हमारे गुजर गए हैं। अब जो आगे आ रहे हैं वो थोड़े से तलख भी हैं, और ऊपर से मौसम साथ गर्म होगा तो खास खास हमें घर की सफाई सुथराई का भी ख्याल करना है। पर्दे भी धोएंगे, जाले भी उतारेंगे, कोई नई बेडशीटें भी लाएंगे, ये वो। तो ये भी साथ कोई बर्तन भी थोड़े से नए आने चाहिए ईद के लिए। तो ये है, अब हम जो कपड़े सिलवाए हैं ना हमने ईद पे, सबसे पहले तो उनको हम एक एक दफा पहन के कोई सी भी नमाज हम जरूर पढ़ लें उनके साथ, ठीक है, ताकि उनका हिसाब किताब हमारे लिए आसान हो जाए। जो रमज़ान में ये काम तो ज़रूर करना है, इसलिए मैंने सबसे पहले उसी की वीडियो बनाई थी कि आप ना कपड़े नए बनाएं जल्दी से और उनको फिर आप पहने रमज़ान में। तो बातें तो होती रहेंगी। मैं चाह रही सबसे पहले अपना सबक पढ़ लें, फिर तर्जमा पढ़ लें, उसके बाद हदीस पढ़ लें, फिर बातों का टाइम मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा फ़िराशम वस्समाअ बिनाअन व अंज़ला मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिन समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदा। तर्जमा। लोगों, बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हो गुजरे उनका सबका खालिक। तुम्हारे बचने की तवक्कुआत यानी इसी सूरत में हो सकती है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और इसके जरिए से हर तरह की पैदावार और निकाल कर तुम्हारे लिए रिज़्क बनाया। बस जब तुम अपने ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह के मद्दे मुकाबल मत लाओ, यानी कि ना ठहराओ, ठीक है। और अगर तुम्हें इस अमर में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है यह तुम्हारी है या नहीं, तो इसकी मानद एक सूरत बना लाओ। कभी भी नहीं लेके आएंगे, कहाँ से बना सकते हैं, एक लफ्ज नहीं लिख सकते। अपने सारे हम नमाओं को मिला लो। यह था कुरान पाक की तिलावत और साथ तर्जमा। तो यही कहते कि हम अक्सर होता है ना कि दूसरों के कहते हैं ना कि फलां की मन्नत मान लो, फलां के ऐसे कर लो तो आपका ये काम हो जाएगा। आप यानी कि कोई मोज़ा मान लो। एक औरत है हर 2-3 दिन बाद, अभी हफ्ता नहीं गुजरता यानी कि, और वो आ जाती है, कहती है मैं ना भीख मांगने वाली नहीं हूँ, मैंने अपने बेटे की मन्नत मानी हुई है तो मैं इसलिए आपसे मांगने आती हूँ। तो मैंने कहा अल्लाह की बंदी, तुमने ऐसी मन्नत मानी क्यों है कि जो तुम कहती मैं भीख मांगने वाली, तो जी भीख ही तो मांग रही हो। तो इसलिए तुम्हें चाहिए था इस तरह की मन्नत ना मानो। तो मैं आपको भी यही कहूंगी, अगर आपने मन्नत माननी होती है ना तो यकीन माने, मेरा तो पक्का यकीन है इस बात पे, जब भी मैंने अल्लाह के नफल कह के अल्लाह ताला मेरा फलां काम कर दे और मैं तेरे नाम के शुक्राने के नफल अनगिनत, मैं सिर्फ यही कहती हूँ, हालांकि पढ़ती मैं 2-4 ही हूँ, मैं ये नहीं कहती मैं गिन के पढ़ूंगी, क्योंकि जब उसने नेमते बेहिसाब हमें दी है तो मैं क्यों हिसाब लगाऊं कि मैं 2 पढ़ूंगी या 4 पढ़ूंगी। तो मैं उनका नाम यही राह देती हूँ कि मैं अनगिनत पढ़ूंगी, गिने बगैर, ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि आप इस तरह की मन्नत माना करें, ये मन्नत आपकी ठीक नहीं है कि जो आप घर घर के जाके बैग पकड़ा हुआ, पर्स गले में डाला हुआ और भीख मांगती फिर ये, और ऊपर से कहते भीख नहीं मांग रही मैं। तो जिस अल्लाह ने बेटा दिया है वो उसी की आपको मन्नत माननी चाहिए, ये नहीं कि आप। तो बाकी ये है कि और भी मैं यही कह लूंगी कि सबसे पहले हम हदीस पढ़ लें,
तो फिर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरी दोस्त ने कल मुझे व्हाट्सअप किया है। ये मैं कह रही थी ना भीख मांगने वालों की बात कर रही थी, तो उसने बड़ा अच्छा मुझे वो एक लेक्चर भेजा है। मैं देखती हूँ, अगर टाइम मिला तो जरूर आपको सुनाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हदीस पढ़ ले। तो आज की हदीस शरीफ है, हम जो कुछ भी करते हैं दुनिया में उसका अंजाम, चाहे हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, उसका अंजाम अल्लाह के हाथ में है। वो जानता है हम अच्छा करें या बुरा करें, उसका उसी ने हमें अंजाम पे पहुंचाना है। हदीस कुदसी है कि हम लोग कभी कभी ऐसे करते हैं, यानी कि दीन में ये कहूंगी, कोई भी नई बात, कोई भी नया काम जो हम अपने से करते हैं, अपने से हम कभी कभी करते हैं कि हम एक्स्ट्रा इबादत कर लें। जो हमारे नबी ने हमें कहा है, नमाज, रोजा और जो काम उन्होंने कहे हैं, हमें वो करने चाहिए। अगर हम उससे बढ़ के करते हैं तो वो है बिद्दत, और वो बिद्दत में शामिल हो जाते हैं जो हम कोशिश करते हैं कि हम इससे ज्यादा पढ़ लें, हमें ज्यादा सवाब होगा। तो हमें वो करना चाहिए जो हमारे नबी पाक ने फरमाया। ठीक है, ये आज की हदीस है, और उम्मीद करती हूँ कि ये बात मुझे भी पहले नहीं पता था। हम भी कहते हैं ना, बहुत सारी नमाजें दिन में पढ़ते हैं, इशराक की, शाश्त की, पता नहीं कौन कौन सी, वो मैंने तो नहीं कभी, अल्लाह माफ करे पढ़ी, अल्लाह माफ करे, गुनाह भी नहीं होगा। बहरहाल ये कि जो भी कोई हम एक्स्ट्रा काम करते हैं ना, जो फरमान नबी पाक की फरमान के अलावा, वो बिदत में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो हमें उतने काम करना चाहिए जो हम, जितना हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया है। बाकी वो जो फकीरों वाली बात में कर रही थी ना, तो वो मेरी दोस्त ने आज मुझे कमेंट भेजा है कि एक कंपनी वाला होता है बंदा, यानी कि वो आजमाने के लिए ना 2 लड़के अपनी कंपनी के लेता है। एक को फटे पुराने कपड़े पहना के और दूसरे को साफ सुथरे कपड़े पहना के उसको मजदूरी के लिए भेजता है, साफ सुथरे कपड़े वालों को, और जो फटे पुराने कपड़े वाला होता है उसको भेजता है भीख मांगने के लिए। तो देखो जी, जो तो जाता है फटे पुराने कपड़ों में, वो लेके आता 800 रुपया कमा के, और जो जाता है साफ सुथरे कपड़ों में मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, वो लेके आता 150 रुपया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम फकीरों के लिए तो हमने 100, 50, 10, 5 ऐसे दे देते हैं बेहिसाब होके, यानी कि उसका ऐसे कर देते हैं। अगर कोई मजदूर मेहनत करता है सुबह से शाम तक, उसके हिसाब हम एक एक पैनी का हिसाब करते हैं। कभी नहीं हमने कहा कि हम 10 रुपए इसको एक्स्ट्रा दे दें, जैसे कि मुश्किल टाइम में कोई इसका काम बना दें, कोई इसकी मदद कर दें। हालांकि अगर आप उसकी मदद करते हैं तो वो आपका काम और मेहनत के साथ, और दिल के साथ, और सच्चाई के साथ करेगा। तो हमने फकीरों को खुद बिगाड़ा है। जिसको आसानी से 800 रुपया मिल गया तो वो काम करेगा? उसने तो जोड़ा एक अलग रख लेना है, फटा पुराना जोड़ा रख लेना, और थोड़ी सी उसने मट्टी लेके मुंह को मार लेनी है, तो उसने चले जाना भीख मांग के, तो वो तो ठीक ठाक कमा के लाएगा। और जो सुबह से शाम तक मजदूरी करेगा, तो उस बेचारे को मालिक ने इतना भी नहीं कहना कि हाँ मैं इनको थोड़े से पैसे ज्यादा दे दूं आज, कि जाते कोई चीज अपने बच्चों के लिए ले जाना, या ईद के कपड़े बना लेना, या कुछ भी इस तरह का आसान कर दे ताकि वो खुश होके जाए। फकीर से दुआ लेने के लिए वो इतना कुछ कर देते हैं कि 100 रुपए का भी, 500 रुपए का भी कभी कोई नोट पकड़ा देते हैं। मगर आजकल के फकीर दुआ नहीं देते, आजमा के देख लो। अभी वो 500 का नोट पकड़ेंगे, वो इस हाथ में, दूसरे हाथ से वो कहेंगे हमारी तो फलां चीज भी खत्म हुई है, हमारा तो वो भी नहीं है, हमारी तो बेटी की शादी भी है, वो दे दे। अब दुआ नहीं देते। तो दुआ उनके लिए जो आपके अंडर काम कर रहा है, जो आपका मजदूर है, जो आपके सुबह से शाम तक खैर ख्वाही करता है, मेहनत करता है, और वो और बढ़ चढ़ कर आपकी मेहनत करेगा दिल के साथ, और उससे अल्लाह भी राजी होगा क्योंकि आपने मेहनती कोई मेहनत नहीं रखी। दूसरा, उसको उसके दिल को खुश किया, उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको उसका इनाम भी साथ दिया और उसकी मजदूरी भी दे दी। तो फकीरों को यही एक वाहिद हल है कि आप उनका देना बंद करें, आप अपने मजदूरों पे खुदा खौफी करें, उनके लिए अलग से कोई इस तरह की करें, किसी बच्चे की फीस रख दें, कोई राशन महीने का डाल दें, कोई उसकी बीमार का इलाज करवा दें, तो वो आपकी बहुत बड़ी नेकी है।
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری بات بری نہیں لگی ہوگی. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.